हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो गाइज़, मैं ठीक हूँ। आई होप आप सब लोग भी ठीक होंगे। सो गाइज़, आज मैं बहुत लेट हो गई हूँ क्योंकि आज हम शादी में गए थे, तो इस वजह से अभी हम आए शादी में कपड़े वपड़े चेंज करें। और अभी मैं बैठी हूँ कपड़े वपड़े चेंज करके। और बारिश होना चालू हो गई है। वहाँ शादी में से आ रहे थे तो बारिश हो गई थी रास्ते में चालू। वो तो हम भीगे नहीं तो बारिश तो वहाँ टेंट में से ही झड़ना चालू हो गई थी। खाना वाना खा रहे थे तो वहीं बारिश चालू हो गई थी। तो जल्दी जल्दी चल के आए वहाँ से। आज सुबह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। सुबह गई थी एक बार, वहाँ से आके फिर कपड़े चेंज किए, फिर गई थी अब शाम के टाइम। तो अब मैं बस कपड़े वपड़े चेंज करके बैठी हूँ। आज दूध भी गर्म नहीं हुआ है तो दूध रखा है अभी गर्म करने के लिए। अब दूध गर्म। बहुत टाइम हो गया। बारिश पड़ रही है। दूध रख दिया मैंने उतार के, तो दूध ठंडा हो लेगा। जब तक ठंडा हो जाएगा तो मैं उसे रख दूँगी फ्रीज में। और आज सुबह मौसम तो हो रहा था बहुत ख़राब, बादल हो रहे थे बहुत तेज़। और ये बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही थी। होते 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 फिर शाम को अब मतलब बारिश पड़ने लग गई। लग रहा था आज बारिश पड़ेगी, एकदम मौसम बादल से छा गए थे बहुत तेज़। तो एकदम मौसम ख़राब हो गया है। अब फसलों का टाइम आ रहा है। फसलों के टाइम पे ज़रूर बारिश पड़ती है, ज़रूर। जैसे पकने पे आती हैं या फिर आलू वालू खुदने पे आते हैं तो उस टाइम पे बारिश ज़रूर पड़ती है, क्योंकि फसल ख़राब करनी है उस टाइम पे। अब ऐसा कम पड़ी तो ठीक है, ज़्यादा पड़ जाती तो नुकसान हो जाता है बहुत ज़्यादा। कम पड़ती है तो कोई नहीं, ज़्यादा कुछ होता नहीं है। ज़्यादा पड़ जाए तो फिर नुकसान होता है बहुत तेज़। और गाइस, बच्चों ने आज खूब धम मचाया। वहाँ आके लेट गए। एक तो सो गया है, एक मतलब इनको ये नहीं है कि हम कहीं से आए तो हम पढ़ लिख लें। मतलब हम थक गए, ये है वो है, सो जाओ। कुछ मैच और नाम का मतलब बच्चों में वो नहीं होती 1% अपने आप को। मतलब हम उस टाइम पे जब पढ़ते थे हम इतने वो थे कि हमसे कोई कहने वाला नहीं था। हमें पढ़ना है तो पढ़ना है। और ये मतलब आज की जनरेशन क्या है कि कह के भी नाला पढ़ लो, बच्चों पढ़ लो, पेपर आ रहे हैं, ये वो पढ़ने नहीं बैठना किसी भी कीमत पे। हाँ, कॉमन सेंस ही नहीं है इतना। अब शादी में से आए तो इसका मतलब ये पढ़ोगे नहीं तुम, अपना होमवर्क वगैरह तो करना ही करना है। ये सब तो चलता ही रहता है। अपनी पढ़ाई लिखाई भी देखनी पड़ती है। मैच्योर नहीं है आजकल के बच्चे। उनको एहसास नहीं है पढ़ाई क्या होती है, कुछ नहीं। गाइस, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे मम्मी पापा मुझसे कभी ये नहीं कहते थे कि बेटा तुम पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। हम अपने मन से बैठते थे, जब भी बैठते थे। मतलब कोई कहने वाला नहीं था हमसे कि तुम पढ़ लो। और अब तुम कह के मर जाओ, लाला पढ़ ले तेरे पेपर आ रहे, तो मतलब बैठना नहीं है।
मैं थक गया हूँ, मैं शादी में से आया हूँ, मैं यूँ आया हूँ वो आऊँ। अरे शादी में दुनिया जाती है, कोई नई बात है क्या? अरे तुम्हारा तो जो डेली रूटीन है तुम उसको देखो अपना, हमें काम भी तो करना है अपना। शादी में चले गए, खा पी के आ गए, दावत खाया है अपना, अब पढ़ लो थोड़ा बहुत, सोना तो है ही। अरे तुम टाइम टेबल से आ गए, चलो लेट हो जाए तो ये मतलब कुछ देखना नहीं है। बहाना चाहिए, इतना समझना चाहिए। इतने बच्चे भी नहीं रहे अब, समझ में आ गया? तो वैसे आज की जनरेशन पकाती बहुत है, इनको एहसास नहीं पढ़ाई क्या होती है, बहुत मामूली, बहुत सिंपल वे में ले रहे हैं ये। सब चीज़ पढ़नी पड़ती है, सब कुछ पढ़ना पड़ता है, प्रत्येक सब्जेक्ट को देखना पड़ता है ढंग से। और जो ढंग से पढ़ लेगा वो ही कुछ पा लेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो कुछ पा नहीं सकता है। सब कुछ देखना ज़रूरी होता है। ये साड़ी फाड़ियों से वो चिपक गए मेरे मुंह पे, चमक रहे हैं जगह जगह, सितारे से छूट गए साड़ी में से। देखिए यहाँ पे चमक रहा है, जगह जगह चमक रहे हैं। और हम गए घर का काम भी, मैं सुबह से आज इतनी बिजी रही हूँ। कल भी मैं बहुत बिजी रही थी, मैंने घर की साफ़ सफाई करी थी, पूरा दिन हो गया था लगे लगे। फिर आज सुबह मतलब लग रही थी बहुत, फिर वहाँ से नहा धो के फ्री हो के फिर तैयार हुई हूँ, फिर मैं गई हूँ वहाँ पे। उसमें काफ़ी टाइम हो गया मुझे। यार हम भी तो थक जाते हैं, कोई लोहे की थोड़ी बने। घर में रहते तो इसका मतलब ये कि दिन भर लगे रहो, दिन भर लगे रहो। हम भी थक जाते हैं, पर हम तो कभी कुछ कहते नहीं है कि हम थक गए, हम थक गए, हम थक गए। अरे जो काम हमें करना वो हम करते हैं, चाहे कितने भी थक जाएं, करना ही होता है। इस बात को मेरा कहने का मतलब केवल इतना ही है कि बच्चों को अपनी पढ़ाई लिखाई में जिम्मेदारी समझनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है बच्चों को पढ़ाई लिखाई समझना। माँ बाप क्यों कह रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं, उनके फ्यूचर के लिए। कोई पागल नहीं है माँ बाप जो फालतू में पीछे लाला पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। माँ बाप अपने बच्चों के पीछे पैसे बर्बाद करते हैं, अपनी पूंजी को लगाते हैं, तो माँ बाप को दुख होता है। बच्चे नहीं सुनते हैं तो फिर दुख होता है माँ बाप को। बच्चे पढ़ते हैं, कुछ करके दिखाएंगे तो माँ बाप को भी खुशी होगी कि हाँ हमने इतना कुछ अपनी संतान के ऊपर व्यय किया, तो उसका कुछ रिजल्ट तो निकला। माँ बाप रात और दिन कमाने में लगे हैं और संतान खर्च करने में लगी है, उसे कोई वो ही नहीं है कहाँ से आ रहा है, कैसे कम रहा है, समझ आ रहा है? पैसे पेड़ पे नहीं उगते, मेहनत से कमाए जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है, बच्चों को भी समझना चाहिए। नहीं चलो छोटे हैं तो कोई बात नहीं, समझने लायक हैं तो उनको तो समझना चाहिए। आजकल के बच्चे बहुत जल्दी समझदार हो जाते हैं, और उनसे तुम बातें करने बैठ जाओ तो ऐसी बातें करेंगे इतनी कि हमें भी नहीं पीछे छूट देंगे। अरे मम्मी ये नहीं, वो नहीं, मम्मी ये ऐसे नहीं होता, ये ऐसे होता है। तो अगर तुम इतना दिमाग इन चीज़ों में लगा रहे हो तो उसे पढ़ाई में लगाओ ना, कुछ करके दिखाओ। तो गाइस इन चीज़ों पे मुझे इतनी भयंकर गुस्सा आती है जब कोई संतान हमसे हो गई, अरे मम्मी तुम ये फलान ढिकान। तो मुझे वो बच्चे बहुत समझ में नहीं आते हैं। बच्चों को कभी भी माँ बाप का दिल नहीं दुखाना चाहिए। वो तुम्हारे ऊपर खर्चा कर रहे हैं, उस हिसाब से पढ़ो। अरे तुम्हारे अंदर दिमाग है, जब फालतू बातें कर सकते हो तो तुम पढ़ भी सकते हो। समझ आ गया? जीभ चलाने से, फालतू जीभ चलाने से कुछ नहीं होता, अपना पढ़ाई लिखाई में दिमाग लगाओ। तो मैं बच्चों को यही समझाती हूँ, फालतू टाइम ख़राब मत करो,
एक एक दिन कीमती है, एक एक मिनट कीमती है कुछ करने वालों के लिए तो, और ना करने वालों के लिए तो कुछ भी कीमती नहीं है। चाहे 1 मिनट हो, 1 घंटा हो, चाहे पूरी साल हो, जिसे नहीं करना है कि नहीं, और जिसे करना है उसके लिए तो 1 मिनट भी बहुत कीमती है। समझ आ रहा है? मेरा कहने का मतलब ये है इन सब चीज़ों के पीछे कि अपने टाइम को मत बिगाड़ो। समझ आ गया? मौज मस्ती चलती रहती है अपनी जगह, लेकिन मौज मस्ती कर रहे हो तो तुम अपना पढ़ाई को भी टाइम दो कि हाँ हमने इतनी देर मौज मस्ती कर ली, अब हम जो टाइम खराब हुआ है हम उसकी पूर्ति करेंगे। समझ आ गया? अब मान लो बच्चों को अपना टाइम फिक्स करना चाहिए कि यहाँ पे हम चलो हम वहाँ पे मस्ती करके आए, आज हमारा वो टाइम पढ़ने का ख़राब हो गया, तो उस टाइम को हम थोड़ा लेट जग के पूर्ति कर सकते हैं कि हाँ अब पढ़ना है इस टाइम पे, वो हमारा समय ख़राब हो गया था तो हम उसको एडजस्ट करेंगे। गाइस, सभी माँ बाप अपने बच्चों से बहुत उम्मीद रखते हैं सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें लिखें अच्छे से कुछ बन के दिखाएं, तो मैं भी यही चाहती हूँ क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ और मैं अपने बच्चों के पीछे सारे दिन लगी रहती हूँ। सारे दिन घर का काम कर, उनको संभालो, सारे दिन उनके पीछे तुझे क्या चाहिए, तुझे ये चाहिए, तो वो चाहिए, मैं सारे दिन उनकी हर चीज़ का ख्याल रखती हूँ। तो उन्हें भी ये सोचना चाहिए हमारे माँ बाप ख्याल रखते हैं हर चीज़ का, तो हमें पढ़ना लिखना चाहिए। हम तो कुछ करते भी नहीं है दिन भर, किसी काम से कोई हाथ लगाना नहीं, कुछ करना, तो हमें केवल पढ़ने का काम है। तुम अपनी अच्छे से पढ़ो, कि हम तुम पे कुछ करवा रहे हो रखवा रहे हो। भाई हमें पता है हम पढ़े हैं तो मेंटली प्रेशर भी बहुत रहता है जब हम पढ़ते हैं। समझ आ गया? तो गाइस मेरे केवल इतना कहना है, बच्चों को भी माँ बाप को समझना चाहिए, जैसे माँ बाप अपने बच्चों की हर कुछ करते हैं, मतलब उनकी हर इच्छा को पूरा करते हैं, चाहे कुछ हो या नहीं हो, कहीं से भी कैसे भी करते हैं। सो गाइस, बस मेरा इतना ही कहना है। बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो गाइस, सपोर्ट मी।